मधु जी नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत अरे जी, जो दर्शन तो हो गए, लेकिन मिलने की जो कमी रह रही, मिलना बहुत कठिन हो रहा है। है परमात्मा का। परमात्मा से मिलने के लिए ज़्यादा कठिन हो रहा है। तो इसमें और कितना इंतज़ार कराओगे? मैं सोचती हूँ जल्दी से जल्दी आज तो मिलवा ही दो कम से कम। देखो जी, वो ये हाँ मिलने वाले के धैर्य के ऊपर है, वो सवारी में कब तक बैठा रहे। मतलब जब वहाँ ट्रेन जहाँ मिलने के लिए जाना है जी, और हम उपासना रूप रेल में बैठे हुए हैं, अब वो बैठने वाला जब तक बैठा रहे, जब तक वहाँ ट्रेन जा रही है तो वो पहुँच जाएगा। एक दिन में भी पहुँच सकता, यानी एक जन्म में भी पहुँच सकता है, नहीं तो कई जन्म लग जाएंगे। ये तो कई जन्म लग जाते हैं, आप तो दिन घंटा की बात कर रहे हैं। जी। ये तो मात्र रास्ता बताया जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। नहीं, चलना रास्ते पे चल चुके हैं। हाँ, बस अब तो ये लग रहा है कब दर्शन तो हो गए, मिल और लें बस। और मिल के कब अपनी कहानी और उनकी सुन लें। बस। तो अब तो ये लग रहा है। तो चलो, ये मधु जी जैसे अभी आपने बताया कि भाई बहुत जल्दी हो रही है, जी, तो और भी हमारे अनेकों कितने ही श्रोतागण हैं जो जिज्ञासु हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं। तो ये देखो, जितना विषय गहन है, गंभीर है, उतनी ही लंबी चर्चा चाहता है। और हम जितना यत्न करते हैं कि बहुत कम करें उसे, लेकिन जितने के बिना फिर समझ में नहीं आएगा विषय। अब मान लिया हम समय भी लगाया, उन्होंने भी लगा, विषय समझ में ही नहीं आया, तो हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा करके, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। वीडियो लंबी होगी, वीडियो लंबी होगी तो विषय जब ही समझ में आएगा वो। तो अब जैसे हमने मिलने की पहले हमारी जो वीडियो डल चुकी हैं, हम 4 भाग डाल चुके हैं पहले, और जो हमने 4 भाग डाले हैं, उन चारों भागों में हमने बताया था कि परमात्मा से आप मिलेंगे तो 8 गांव पड़ेंगे, 8वां गांव पड़ेगा जिसमें परमात्मा रहता है। जी, मतलब वो कोई देहधारी नहीं है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि जो साधारण मनुष्य उसे कैसे समझाया जाए। जी, ऐसा नहीं है कि 7 गांवों में नहीं रहता, वो तो एक सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, लेकिन समझाने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से, जैसे एक बच्चा है, उसे समझाया और बताया जाता है, तो इस विषय में जो बच्चा हैं, जो जानते नहीं हैं, तो उनमें सुगमता हो। इसलिए हमने क्या कहा, अब वो पहले गांव में जाना, दूसरे तीसरे में, ऐसा कहीं नहीं है कि मुसलमानों की तरह 4थे आसमान पे या 7वें आसमान पे या 8वें आसमान पे रहता है, ऐसा कहीं नहीं रहता। रहता तो वो सब जगह है, लेकिन उसे पाने के लिए हमने ये विभागीकरण किया है समझाने की दृष्टि से। तो हमने इन साधनों पर चलते हुए व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है, और नहीं तो वो तो सब जगह है, लेकिन मेरे पास में सामर्थ्य कैसा है उससे मिलने की, वो तो है। जैसे वो कितने लोग बात कहते हैं कि हमारे समाजी मूर्ति को नहीं पूजते। यहाँ प्रकरण दूसरा जोड़ रहा हूँ मैं, आर्य समाज ही मूर्ति को पूजते हैं, और कोई दुनिया में इसमें मूर्ति। आर्य जी एक बात आती है कि आर्य समाजी जो होते हैं वो मतलब मूर्ति को नहीं मानते। कौन कहता है? मूर्ति क्या मतलब क्या है कि मिट्टी की बना के रखते हैं या फोटो खींच के उसकी फोटो रख लेते हैं, उसे मूर्ति कहते हैं जी तो मैं जितना जानती हूँ उतना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेहर सेन की फ़ोटो है। जी जी मेहर सेन की फ़ोटो लगा के मैंने बहुत जगह क्या अनेकों जगह देखा है। जी और असकर यही होता है कि जब हवन होता है तो मेहर सेन की फ़ोटो ज़रूर होती, किसी की हो या ना हो। जी जी तो मेहर सिंह की फ़ोटो लगाने का मतलब मैं सोचती हूँ कि उसकी उनकी पूजा नहीं हो रही है। पूजा नहीं हो रही है, उनके जो विचार बातें हैं और उनके जो वो चलाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं आर्य समाज जितने भी हैं, जो मान्यता उनकी है, बातों को वहाँ रखने फ़ोटो लगाने का मतलब है वो जब भी सामने आ रहे हैं तो उनके बातें विचार जो हैं हमारे सामने आती हैं, याद कराती हैं। जी तो जी जी तो मेरा जो मानना है, मैं सोचती हूँ कि आर्य समाज कौन कहता है पूजा नहीं करता है, लेकिन पूजा जो करते हैं वो एक सच्चे उससे करते हैं। हाँ, एक तो उनकी मान के, एक तो उन्हें मान के, एक उनकी मानते एक उनकी मान हाँ के। जी, ये सारा संसार उन्हें तो मानता है, लेकिन उनकी उनकी नहीं मानता नहीं है। मानता। जी। और आर्य समाज उनकी मानता है जब उनको मानता। अब देखो आर्य जी एक बात है कि आर्य समाज के लिए जो बोला अच्छा, है हमारा विषय अंतर हो रहा है मधु हो जी? रहा है, लेकिन आपने जो छेड़ दिया था ना, अच्छा अच्छा जी, इस बारे में मेरे को ये बहुत ज़रूरी कहना था हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है, आप कहिए। कि ये महेश सेन की जो हम कह रहे हैं, महेश सेन की फ़ोटो लगाकर महेश सेन की बातों को मानते हैं, जी तो जी पूजा करते हैं। हाँ अभी मैंने ये कहा है,
जी जी। अब जितने और लोग वहाँ के हैं, कितने हैं ऐसे जो फ़ोटो लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। फ़ोटो लगा के पूजा नहीं होती। अगर वो पूजा होती है हाँ, तो वो खाना पीना, अगर मैं कहती हूँ जितना खुद खाते हैं उतना उनको भी खिलाया जाए और वो खा लेना चाहिए। हाँ। तो ऐसा नहीं है। अब मैं आर्य समाज अच्छा। आर्य समाज तो नहीं खिलाता महर्षि दयानंद को। जी जी, चलो मैं यही प्रश्न करना चाह रहा था, फिर आर्य जी। समाज खिला दे, जब वो नहीं खिलाते तो आर्य समाज खिला दे। आर्य समाज क्यों खिला देगा? आर्य समाज को पता है, फ़ोटो है, ये हाँ, खाने वाली नहीं है इनके चित्र है, बस चित्र वो है। चित्र है। चित्र है बस। यानी सबली दुनिया किसकी पूजा कर रही है? चित्रों चित्र की की, कर रही है। चित्र की। और आर्य समाज किसकी पूजा करती है? चरित्र की। चरित्र की। चरित्र की पूजा जी। आर्य समाज करती है जी। और चित्र की पूजा ये पूरा संसार। संसार कर रहा है। आप जैसे देखेंगे ये आसाराम बापू वाले हैं, राम रहीम वाले हैं, रामपाल वाले हैं, ये किसकी पूजा करते हैं? चित्र की। चरित्र तो देख लिया कैसा था, बलात्कारी, देखो, डोंगी, पाखंडी है। और देखो जी इसमें तो चरित्र तो देख लिया, उसकी पूजा नहीं कि कर रहे। राम लक्ष्मण हनुमान ये मरे हुए हैं, उनकी पूजा हो रही है। हाँ, लेकिन अभी जो राम रहीम जो इनके नाम लिए तो जीते जी इनकी पूजा कर रहे हैं। हाँ, जीते जी इनकी भी मान के तो पता नहीं उनकी मानना तो क्या है, कैसे वो शिक्षा देते हैं वो तो उनको पता है, हमें तो इस बारे में पता नहीं है। बाकी मानते हैं, पूजा आज भी करते हैं उनकी। चलो अब ये विषय हमने आगे बढ़ा दिया है। पूजा तो ये है, वो डराए रखते हैं, हम बता हाँ। देते हैं। तो पूजा तो कुछ भी ना, बहकाने का जाल है। और जितने भी राम रहीम के चेला हैं, इनका जो मंत्र है, इसके लिए ये कह देते हैं, मंत्र के लिए किसी को मत बताना, नहीं तो हाँ, नहीं तो और तेरे नहीं तो कहा, वो कमजोर बेचारे बुद्धि से कमजोर डर जाते हैं। और मंत्र क्या? सतपुरख अकाल मूरत सब स्वरूपी नाम, याद रटे जाओ। हो गया पूरा। बोल, यूं जादू है। और गुरुजी का हाथ का यदि बैंगन के हाथ लग गया, वहाँ बहुत बड़ी खेती करता था। अब तो खैर नहीं, अब फिर भी बाहर आ गया। अब इतना दुष्ट व्यक्ति भी बाहर, ये देखो सरकार की कमी है, ये तंत्र व्यवस्था है, वो बाहर आ गया है अब भी। और मान लिया वो हजारों बीघे खेत करता है, हजारों बीघे, और उसमें जितनी भी फसल तैयार होती है, हम जैसे ही जाते हैं, जो आँखों के अंधे और गांठ के पूरे, आँख तो अंधी है और गांठ के पूरे, और वो इसमें गुरुजी के हाथ लगा बैंगन में। ट्रॉली में गुरुजी का हाथ लगा तो बैंगन 3500 का एक होगा, 4000 का होगा, कोई 10,000 का होगा, यहाँ तक लाख लाख रुपए के एक एक फल को ले आते हैं। जी। जो 1 लाख रुपए का फल देगा गुरुजी अपने हाथ से, गुरुजी ने अपने हाथ से दिया था, ये ट्रॉली में लगा हाथ से मिला था। तो ये बैकट है, बताओ क्या है इसमें, क्या कहोगे? तो ये है, अब कहते हैं आर्य समाज मानता नहीं। अब आर्य समाज तुम्हारी तरफ कैसे हो सकता है भाई? जिसे भगवान ने दी है आँख, वो तो सोचेगा, विचारेगा। देखो तब तक यही हम आँख भी- नहीं है। अब वही हम भी मानते हैं कि आर्य समाज मानता है। जी, अब तो पूरे जोश से कह सकते हैं। ऐसे, हाँ, ये जोश पहले नहीं था, हाँ। अब से 30-35 साल पहले नहीं था, ऐसे। लेकिन अब जोश पूरा है इस बारे में कहने के लिए। चलो मधु जी विषय पर आ जाते हैं। है यहाँ हमने सुगमता, जैसे हमने बताया कि किसी को ये हो सकता है भाई हम 8 गांव बताए और हम 5 गांव बता रहे हैं, चलने वाले के लिए है। चलने वाला जब मिल सकता है, वो तो मान लिया एक व्यक्ति आज शुरू कर रहा तो उसे तो 8 गांवों में जाना है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो वहाँ पहुँच चुके हैं तो उनको हाँ। तो मिल रहा है भाई। जो चल रहे हैं, जिसकी जितनी दूरी है उसके लिए है वो गांव, और नहीं तो वो निकट ही बैठा, हमारे हृदय में बैठा। अब जैसे हम उससे ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप और हम कर रहे हैं, हाँ जी। मैं उससे ऐसे बात कर सकता हूं जैसे आप और हम कर रहे हैं। अब लेकिन ये जो इस विद्या को नहीं जानता हूं तो नहीं कर सकता। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम 5 से सीढ़ी चढ़ चुके हैं, यानी 5 गांव जा चुके हैं, या हमारी जो उपासना रूपी रेल थी वो 5 स्टेशन पार कर चुकी है। जिसमें कल हमने बताया था, क्या था? प्रत्याहार, जो लास्ट की चीज थी, प्रत्याहार बताया था। और इस पर लाइन में बैठे रहने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है, वो भी हमने बताए थे। 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं वहाँ जोड़ने के लिए, एक आभ्यंतर विषय, एक बाह्य विषय, एक स्तंभ वृत्ति, एक बाह्य आभ्यंतर आक्षेप। तो ये 4 प्राणायाम करने हैं। इनके बारे में जो ज़्यादा जानकारी करनी चाहे तो पहली वीडियो देख सकते हैं। इन प्राणायाम को किए बिना आगे बढ़ नहीं सकते। अब हम प्रत्याहार पर हमने चर्चा की थी, जो प्रत्याहार पर भी चर्चा की थी वो ये की थी, और हमारी ये इंद्रिय हमें विषय पर ले जाएगी ये। लेकिन
मान लिया हम संध्या काल या उपासना काल है, उपासना काल में हम बैठे हैं और हमने इंद्रिय अपनी बाहर नहीं जाने दी है, लेकिन उपासना काल है, व्यवहार काल है, सिद्ध करने को कर रहे हैं। एक और ध्यान है, संयम। हम जो संयम जो कर रहे हैं ना इंद्रिय का, अब हम जीभ नहीं जाने देंगे, आंखों को नहीं जाने देंगे, ऐसी जगह जहाँ नहीं जाने, यही तो संयम कर रहे थे प्रत्याहार का। अब ये ज्ञान कराएंगे और ये हमको खींचेंगी। जब आंख बंद करके बैठोगे जब भी खींचेंगी, तो वहां केवल आंख बंद करके बैठे, जब वहां यदि वहां रुक जाते हो तो जब आप आगे जाओगे, अब व्यवहार में जाओगे, तो फिर रुकने में सुगमता होगी, फिर रुकने में सुगमता होगी। और यदि वहां नहीं, यहाँ नहीं रोक पाओगे तो वहां तो मतलब प्रयोजन क्या है, आप उपासना में व्यवहार काल को सिद्ध करने के लिए संयम कर रहे हो। मान लिया आप यहाँ बैठे हो, अब यहाँ आपने कह लिया कि मैं वो नहीं खाऊंगा, ये समोसे नहीं खाऊंगा, मानना थोड़ी है, या शराब नहीं पीऊंगा, मीट नहीं खाऊंगा, मैं किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा, बहन की दृष्टि से, माँ की दृष्टि से नहीं, या मैं भाई की दृष्टि से या बेटा की दृष्टि से या पिता की दृष्टि से किसी को देखूंगा। लेकिन फिर ये उपासना काल तो खत्म होगा। मान लिया 1 घंटा बैठे थे, अब हम व्यवहार में जा रहे हैं, और व्यवहार में जाके मान लिया फिर हम मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, या हमारे विचार बिगड़ जाते हैं। तो यदि बिगड़ जाते हैं तो वो सुधरेगा नहीं फिर, यानी वो समय तो ठीक चाहिए ही चाहिए जिसमें बैठे हो। यदि उसमें ये विचार है कि मैं मीट भी खाऊंगा, यानी मैं दूसरे जीवन में सुखी दुख दूंगा और मैं ऐप भी करता रहूंगा, तो फिर उपासना काल भी बिगड़ गया, उपासना काल भी बिगड़ गया, फिर वहां बैठने की जरूरत नहीं है। उपासना काल तो आचरण सुधारने की बात है। अन्य कितने ही वेद पढ़ो, कितने ही सत्संग करो, कितने ही उपदेश करो, आचरण नहीं सुधरा तो कोई लाभ नहीं है। तो उपासना काल आचरण को सुधारने में भी एक बात है जी, अगर जो ऐसा नहीं है, मतलब साफ नहीं है, वो उपदेश भी नहीं कर सकता। हाँ। और बैठने की बात है, तब बैठने की शक्ति भी जब ही चाहिए जब ये सब चीज छोड़ी जाती है। वो बैठा ही नहीं जाएगा, बैठा ही नहीं जाएगा। हाँ, बैठा भी नहीं जाएगा। लेकिन ये विषय मधु जी आप समझते हो, आर्य समाज के सानिध्य में हो, जब आप ऐसा समझते हो, और जो ऐसी प्रवृत्ति रखेगा वो बैठ नहीं सकता, और जो बैठेगा वो कह नहीं सकता। लेकिन ये जो जिन धुर्तों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये सब ये तो ड्रामा कर रहे थे। बाहर तो कुछ करते थे और भीतर कुछ करते थे। तो ये परमात्मा को ऐसा नहीं मानते जैसा है, वो बस समाज से समझ रहे कि समाज तक ही तेरा काम है, परमात्मा की नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आर्य समाज परमात्मा के सही स्वरूप को समझता है कि बाहर दिखे या ना दिखे, वो तो भीतर ज्यादा देखता है, तेरे भीतर बैठा देख रहा। तो ये जो अंतर है, समाज बाहर से देखता है और परमात्मा भीतर से देखता है, उसके भीतर बैठा हुआ। वो रचना भी तो ऐसे ही करता है। कैसे हम चर्चा फिर करेंगे, विषय अंतर हो जाएगा। अब यहाँ हम जैसा प्रत्याहार पाए, और हम जब संध्या में उपासना में बैठे हो तो हम उस पर कोई विचार नहीं करेंगे किसी विषय पे या वो आँखों का हो, नाक का हो, कान का हो, कोई भी हो उसमें। लेकिन ये संयम सदैव बना रहे, व्यवहार काल में भी बना रहे। जब हम क्षेत्र में जाएं, सुबह से शाम तक काम करें, दुनिया को देखें, आप कितनी स्थिति देखेंगी। ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे, आप आज ये तो व्रत ले सकते हो कि मैं रिश्वत नहीं लेऊंगा, लेकिन ये व्रत नहीं ले सकते कि रिश्वत नहीं देऊंगा। अगला व्यक्ति बिगर रिश्वत लिए काम ही नहीं करता, तो उससे क्या करें, वो काम ही नहीं करता। तो ये व्रत तो लिया जा सकता है कि मैं रिश्वत नहीं लेऊंगा, और लेकिन ये व्रत नहीं ले सकते। ऐसे ही आप ये व्रत ले सकते हैं कि मैं शालीन रहूंगा, लेकिन समाज तो निर्वस्त्र नंगी भी डोल रही है, उसे थोड़ी रोक सकते हो। वो तो अपने को रोक सकते हो। अब आप रुक गए, कोई दूसरे के कहने से आप प्रभावित नहीं हो रहे। अब देखो, जहाँ हम प्रत्याहार पे थे, क्या था, दूसरे के कहने से, जैसे हमने पहले दिन उदाहरण दिया था, को अग्नि के बीच में बैठा हुआ था एक व्यक्ति, और मैंने उससे गाली कह दी थी ढोंगी, तो एकदम उबड़ गया था। तो ये है प्रत्याहार।
यानी आप बाहर के चीजों से अब प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो आपका समझो प्रत्याहार सिद्ध नहीं। हो गया। जी। आप बाहर की चीजों से यदि प्रभावित होते हैं, जैसे दृश्य देखे वैसे ही आप हो गए। हाँ हाँ। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, तब प्रत्याहार नहीं सिद्ध हुआ। जी। आप गंगा के पे भी जाके, जमुना पे भी, जा पे भी वही दास, सत्य के ही दास रहे हैं, सत्य के ही दास रहे हैं, उनके के दास ना हो जाए। तो जब आपका प्रत्याहार सिद्ध होता है, जब ये प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है, जब धारणा सिद्ध होती है, फिर अब आगे अगला अब आते हैं। हमने उन पे चर्चा की है जिन पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अगला जो पड़ाव है, अगला जो ग्राम है, वो है धारणा। जी। आपने कहता सुने होंगे लोग बाग, और जी इसकी तो धारणा ही खराब है। सुनी भी, हाँ सुन। बहुत जगह सुना होगा, भाई जी इसकी तो धारणा ही खराब है। तो धारणा क्या है? विज्ञान में धारणा एक बहुत अच्छी चीज है। हम जो अब जैसे कहते हैं कि भाई हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और मान लो कोई बुराई में व्यक्ति था और वो बुराई ने छोड़ कर यहाँ आ रहा, तो जो उसने बुराई की है वो संस्कार हैं, जी। वो संस्कार हैं। और वो संस्कार क्या है? वो उसे खींचते हैं वहाँ को, वो वही खींचते हैं। वो उन मित्रों में जाएगा तो भी खींचेंगे, और वो नहीं जाएगा तो वो स्मृति में खींचेंगे। वही दृश्य आएंगे मस्तिष्क में, हृदय में वो आएंगे और वो खींचेंगे। अब वहां से जो रक्षा करेगी, धारणा करेगी। वहां से जो रक्षा करेगी, जो जहां अब आ गया तू, अब वो बुरे कर्म जो तैने कर रखे हैं, मनुष्य ने कर रखे हैं, मैंने कर रखे हैं, संसार में कर रखे हैं, जो साधक चल रहा है उसने कर रखे हैं, तो वो कर्म उसे खींचेंगे स्मृति में। स्मृति कहते हैं याद आना, घटना। स्मृति का मतलब वो चीज जब मैंने कर दी, वो फिर मेरी हृदय में याद आ गई। तो स्मृति का एक बात राखिए, आपको वही जाना पड़ेगा स्मृति में, जहां हमसे जिसके साथ गलत कार्य हुआ, या कोई हमने गलत काम, कुछ भी बेकूफी हुई, बेसमझी हुई, किसी की बदतमीजी करी, किसी को मारा, किसी को पीटा, कुछ भी किया, कुछ भी किया, तो हम वही जाएंगे स्मृति में, उसी स्थान पर जाएंगे। वही आएगा विचार, स्थान भी आएगा, जगह भी आएगी। हम यानी बैठे हुए तो उपासना काल में होंगे, लेकिन हमारा चित्त कहाँ चला जाएगा? वहां चला जाएगा, उस घटना में। उसे कहते हैं स्मृति। स्मृति हमें बार बार अपनी तरफ खींचती रहेगी। यदि हम अच्छे कर्म ज्यादा करते रहेंगे तो स्मृति अच्छे कर्मों की बढ़ती रहेगी, हमें अच्छे उन घटनाओं में ले जाती रहेगी। और यदि हमारे वो कर्म नहीं है, तो फिर स्मृति हमें दूसरी तरफ खींचती रहेगी, दूसरी तरफ खींचती रहेगी। तो ऐसे हम खींचे हुए जिधर खींचेंगे, वो रोकेंगे कैसे? उसे हम रोकेंगे कैसे? उसे रोकने का तरीका यही है, उसे रोकने का तरीका क्या है? स्मृति को धारणा। अब ये धारणा क्या है? यानी जो चित्त है, मुझे पता है कि इसे वो पुरानी बात उठाने को वही जाना पड़ेगा, वहां जाए बिना ये विषय नहीं चलेगा, उठा नहीं सकता। ये वहां जाएगा, ये वहां उस विषय को उठाएगा, लेकिन मैं इसको अपने किसी स्थान में बैठा लेता हूँ, चित्त को, मन को। क्या? चित्त तो मेरा ये है, मन है, मन जाएगा वहां, मन भागता है, मन भगेगा। चित्त यहाँ है, तो मैं कहाँ रोकूं? नाक में, मतलब कहीं भी, नाक में, जीभ में, कहीं भी मैं उसको रोक सकता हूँ। लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम तरीका है वो हृदय है। क्यों? मैं हृदय में रहता हूँ, आत्मा जो रहती है वो हृदय में रहती है। अब मैं वहीं तो मिल सकता हूँ जहाँ मैं हूँ। वही अब मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री तो सब जगह जा रहा है, तो जहाँ वो जा रहा, मैं वहाँ थोड़ी मिल सकता हूँ। मैं तो वहाँ मिल सकता हूँ ना जहाँ मैं हूँ, वो प्रधानमंत्री है। लेकिन प्रधानमंत्री तो एक देशीय व्यक्ति है, वो एक देशीय नहीं है। परमात्मा सर्वदेशीय है, उस सब जगह मिल सकता है। जैसे परमात्मा मूर्ति में है, अभी तो हम चर्चा कर रहे थे, ऐसा नहीं है परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा मूर्ति में है,
लेकिन मूर्ति में मैं तो नहीं हूँ, और जब मैं वहाँ हूँ नहीं तो मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? वो तो है, मैं नहीं हूँ। हम जब तक मिलने वाला जिससे मिला जा रहा दोनों नहीं मिल नहीं सकते। तो वहाँ यही विषय है कि अब मुझे स्मृति ले जाएंगी, स्मृति रोकनी है, तो क्या है कि धारणा, अब मुझे ये संकल्प करके बैठ जाना है कि मैं इस मन को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कि ये जाएगा विषय उठाएगा, मान ली हम व्यापार करते हैं तो दुकान पे चला जाएगा, डेयरी पे चला जाएगा, फैक्ट्री में चला जाएगा, ग्राहक के पास चला जाएगा, तगादे में चला जाएगा, या हमने कोई घटना है हमारे कर्म की उनमें भगेगा ही। तो ये, लेकिन इसे वहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठा नहीं कर सकता। तो इसको या इसमें क्या रोकना होता है धारणा में, वहाँ जाने से रोकना होता है, स्मृति में ना जाए। स्मृति में जाएगा तो सब्जेक्ट बदल देगा, है ये विषय बदल देगा विचारों का, और जब हमारा विषय विचारों का बदल जाएगा तो परमात्मा तो विषय नहीं रहा, और हमें केवल परमात्मा ही विषय रखना है। हम जब भी हर समय हमारे विचारों का कोई विषय होता है, अब जब हर समय विचारों का विषय होता है तो जब हम वहाँ बैठे हैं प्रत्याहार करने के बाद में धारणा में बैठे हैं, हमारा विषय ना सब्जेक्ट ना बदल जाए, विषय ना बदल जाए, उसके करने के लिए हमारी मजबूरी है कि हमें स्मृति रोकनी पड़ेगी। स्मृति को रोके बिना विषय नहीं रोक सकते, और स्मृति कब आती है कि वो घटना में वहाँ जाना पड़ता है जहाँ घटना घटी थी। हम वहाँ घटना में जाने को रोकते हैं अपने को। अब हमने कह दी देखो जी, अब हमें पता लग गई, और हमें कोई, जब तक हम इस चार दीवारी के भीतर है कोई परेशान नहीं कर सकता। यानी जैसे सीता जी थी एक लक्ष्मण रेखा के भीतर थी, लक्ष्मण आश्वस्त था कि जब तक इसके भीतर रहेगी कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कर सकता था, लेकिन उसने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तो ऐसे ही एक लक्ष्मण रेखा है, जब साधक मिलने चलता है तो वो एक लक्ष्मण रेखा तैयार करता है कि जो रावण आकर के उसे परेशान ना करे। और वो लक्ष्मण रेखा क्या है कि वो यहाँ बैठता है हृदय में, अपने मन को रोकता है चित्त में, और यहाँ बस यहाँ परमात्मा देखता है, घटना नहीं देखता, कुछ नहीं विचार करेगा, केवल यहाँ बैठेगा। अब वो जितना इसमें सफल हो जाता है, लेकिन उसे विषय फिर वही ध्यान रहना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, मुझे परमात्मा से मिलना है। और यदि मेरा विषय बन गया, मेरा व्यापार बन गया, या मेरा कोई यार रिश्तेदार बन गया, या मेरी बेटी बेटा बन गया, तो मैं फिर उससे थोड़ी मिल रहा हूँ, मैं तो सब्जेक्ट में। तो यदि मैं यदि मैंने वो विषय कोई उठा दिया, मैंने कोई विषय उठा दिया, तो समझ लो मैं वहाँ नहीं जा रहा, विपरीत दिशा में। तो यदि आएंगी ये बातें आएंगी, लेकिन वो फिर रोकनी पड़ेगी। और वो रोकेगा कब, जब उसे पता लगेगा कि तू गलत लाइन पे चल गया, ट्रैक गलत हो गया, लक्ष्य वो नहीं, वहाँ नहीं जा रही गाड़ी है, तेरी उपासना रूपी गाड़ी वहाँ नहीं जा रही, तेने इसकी दिशा दूसरी बैठ लिया, तो फिर उतरेगा नहीं, अरे मुझे तो उस वहाँ जाना, तो फिर उन्होंने हटाएगा। तो इसके लिए क्या, उसको उस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहना पड़ेगा, अपने मन को हृदय से बाहर नहीं जाने देना। और जब बेकार है, फेल हो जाएगा, जैसे ही ये लक्ष्मण रेखा के बाहर जाएगा वही मारा जाएगा, वही रावण ले जाएगा उठाएगा। रावण बाहर घूम रहा, निश्चिंत हो जा, रावण तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे लक्ष्मण, बस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना। वो बहुत ढोंग पाखंड करेगा, मैं सन्यासी हूँ, मैं साप दे दूँ, हाँ तेरे यूं नहीं होएगा, तेरा पाप बिगड़ जाएगा, कुछ भी कहेगा वो, लेकिन तुझे व्रत ले लिया, मुझे नहीं, 1 घंटा के भीतर में लक्ष्मण रेखा में। जब जब आप ये लक्ष्मण रेखा तोड़ोगे, जब जब आपका रास्ता बाधित हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, और जब आप लक्ष्मण रेखा में रहोगे, अब धारणा समझ रहे हैं इस विषय को, कितना आवश्यक और जटिल है और सुगम है। इस विषय को समझे बिना हम अपने को निर्विषय नहीं कर सकते, यानी परमात्मा से मिलने के लिए चित्त की वृत्तियों को रोकना पड़ता है। जब चित्त की वृत्ति रुक जाती है, जब उससे मिला जाता है। देखो आर्य जी, आप, मेरा कहने मतलब ये है कि आप मोटे मोटे शब्दों में कह के एक कह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो कि जो हमारी गलतियां हैं, जो हम गलती कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको छोड़कर गाड़ी में बैठ जाओ,
गाड़ी में बैठने का मतलब है कि मन को वहाँ लगा दो। हाँ यही मैंने ये इसलिए काटा है, इसलिए बोला है कि ये जो शब्द आप बोल रहे हो सकता है कितनी बहनों और भाइयों के समझ में नहीं आई हो, और जो अभी मैंने बोला है ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। जी जी जी। अब आगे बोलो। हाँ, वो जो आप प्रश्न कर रहे हैं वही चित्त। हाँ जी, चित्त जो है, अब चित्त जैसे बोल दिया आपने, हाँ, अब चित्त को हर कोई नहीं समझेगा। और तो ये आपको समझना चाहिए। हाँ जी, आपने समझा, मान लिया आप तो समझते हो, जैसे नहीं समझा, हाँ कितने ही नहीं, मैं समझता हूँ कि 100 में 99 नहीं हाँ समझे, जी, 100 में 99 नहीं समझे कि चित्त क्या चीज़ है। जी, जी। अब ये भी फिर समझना जरूरी है, चित्त और मन में अंतर क्या है। हम्म, चित्त और मन अलग चीज है, लेकिन ये जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा व्यक्ति तो ये अंतर नहीं कर पाएगा। हम्म। इस नहीं नहीं, अभी जो वो ठीक है, सत्यार प्रसार पढ़ेगा वो नहीं समझ, वही समझ पाएगा। मैं हमें तो औरों को भी समझाना है ना, औरों को भी तो बताना है। हाँ, मैं वो भी, मैं हाँ वहाँ भी, आप तो जन साधारण की बात कर रहे हैं, हाँ जी, मैं उन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो आर्य समाज में भी है। हाँ वो आर्य समाज में भी है, वो तो दूसरी श्रेणी, पहली सीढ़ी जी, चपार कर चुके हैं, जो पार कर चुके हैं, तो वहाँ भी उसके लिए ऋग्वेदादि भाषाओं का में चित्त क्या है। जी, चित्त क्या है कि जो हमारी स्मृति का भंडार है, कर्मों का, संस्कारों का भंडारण को चित्त कहते हैं। जी, यानी जो भी हमने किया वो वहाँ फीड हो गया। जी, तो जो स्टोर है, कर्माशय है, जिसमें कर्माशय भरा हुआ है, जिसमें सबड़ी स्मृति भरी हुई है, वो है चित्त। और जो वो मन अलग चीज है जो ले जाता है दूसरी जगह। मन अलग है, चित्त अलग है। वो उसने कर्म किए, मन ही दिखाता, उसमें भरे हुए चित्त में भरे हुए सौदा को मन दिखाता, कर्म किए हुए सौदा को उस जगह पर मन ले जाता। और वो जो कुछ हम कर्म करते हैं वो चित्त में आकर जमा हो जाता, स्टोर हो जाता, उसे कहते हैं चित्त। आवाज समझ में? तो जो चित्त है, यहाँ जो चित्त है, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के, जिसमें वही सब कॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होता, अवचेतन मस्तिष्क से। याद जिस विषय को हम जानते भी नहीं है, जिन विषय को हम जानते भी नहीं हैं, वो विषय हमका बोध हो जाता है। जैसे कितने ही विषय हमारे सामने ऐसे होते हैं कि जब मैं मौन में बैठता हूँ तो मैं उससे विषय का पता नहीं होता जी, मैं जानता नहीं हूँ भाई कैसे हो सकता है या क्या है ये। लेकिन मानिए मैं मौन में बैठा, और जैसे आपको पता है, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मेरे बारे में ज़्यादातर आप जानती हैं, जी, तो आपको ये भी पता 15-15 20 दिन के मौन में देखी है। हाँ जी, तो वो जो विषय जब मैं मौन में बैठा तो मैं उससे विषय नहीं जानता था, जी, लेकिन जब मैंने मौन खोला तो मैं उस विषय को जानता था। तो कहाँ से आया? कहाँ से आया? उस चित्त में ही तो था। अब देखो यहाँ दूसरा शब्द आ गया, हाँ, कहीं और से थोड़ी आया है। वो कहीं दूसरे थोड़ी आया। जो अवचेतन चीज थी, जो मेरे जन्म जन्मांतरों के भंडारण थे, वो अब देखो सब सुनिए, खोपड़ी जी, क्या है? खोपड़ी। खोपड़ी ऐसा ही लग रहा है, तेरी खोपड़ी में भेजी, हाँ, कुछ आता नहीं आता, हाँ। तेरी खोपड़ी खराब है क्या? अब यह खोपड़ी का अर्थ समझिए, जो खो गई है वो पड़ी है। पड़ी है। अरे तेरे जन्म जन्मांतर के कर्म इसी में पड़े हैं, इसीलिए को कहते हैं खोपड़ी। खुई खुई चीज सब इसमें पड़ी हुई है, और जब वो वहां जाकर के बैठता तो निकाल जाता। हाँ, सब इसी में ही है, इसी में भरी है। तो नाम वैसी बेकार नहीं है ये। अरे तेरी खोपड़ी खराब हो रही है, तो जब जो तेने कौन सा उठा लिया, वो वहां में तो सब सौदा भरा हुआ है, वहाँ शराब भी भरी है, मान लिया दुकान है, दुनिया है। आप एक बाजार में जा रहे हो तो वहाँ तो अमृत भी है, घी भी है, दूध हाँ, भी सब है, चीज़। मिठाई भी है, शराब भी है, सब तरह की चीजें हैं, बीड़ी भी है, सिगरेट भी है। अब वहाँ तो खरीदना तो तुझ है, हाँ, वो तो खरीदना तुम्हें कि क्या चीज़ लेनी है। क्या चीज लेनी है। तो ऐसे ही ये क्या है? खोपड़ी। तो इसमें यहाँ जो में सबली चीज़ें हैं खोई जो- हुई पड़ी है, निकाल ले वहां से। बस। अब वहां निकालने को वहां रुकना तो पड़ेगा हाँ, भाई। गोदाम में आपने चीज भर दी हाँ, वो और दबी न्यू हुई है, पता नहीं उसको क्या क्या खोजना- पड़ा है, खोजना तो पड़ेगा उसे, ढूंढना खोजना पड़ेगा ना, टाइम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जब टाइम ऐसे थोड़ी लगाओगे, आप तो रहो दूसरी जगह और वहां ढूंढ लो जाकर के, बाहर का काम बंद करके वहां जाकर ढूंढनी पड़ेगी। तो मौन में जाके
ना तो फोन की समस्या, ना किसी बाहर के व्यक्ति की समस्या। अब क्या हो गए कि निश्चिंत हो गए, हमने किस लक्ष्मण रेखा के भीतर बैठ गए। समाज से आगे, पहले तो समाज से आए, और जब समाज से आने के बाद में फिर अपने विचारों में आएंगे। भाई हमारी भी तो फिर एक दुनिया सुख तो कट गए, हम घर में बैठ के भी तो अपराधी हो सकते हैं मन से। तो ये जो धारणा है जब यहाँ कहाँ परिपक्व होगी कि जब आप स्मृति हटाएंगे, और स्मृति कैसे हटेगी कि आप अपने को उस कवच के अंदर, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर भीतर बंद करेंगे, और जब वहाँ बंद अपने को कर लेंगे, जब जब आप समझो कि उसके बाहर गए, जब ही रावण उठाएगा, रावण उठाएगा, तो ये जो हृदय आकाश है, यहाँ मैं रहता हूँ, वो तो सब जगह रहता, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ, मैं जब ही उससे मिल सकता हूँ कि जब मैं यही रहूँगा। भाई मैं शरीर तो मेरा सबला है, मैं लेकिन शरीर मैं थोड़ी हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, ध्यान रहे। यदि मैं शरीर होता तो ज्यादा दिन मेरी मृत्यु होगी, शरीर तो जब भी रहेगा। हाँ तब भी था, रहेगा जब भी है। हाँ रहता है शरीर, शरीर तो रहेगा। शरीर में होता जब क्या कहेंगे, अकमर गया, अमर गया। हाँ जो आप समझ गए, जो मरता नहीं अमर था, जो अमर था वो तो चला गया। अब ये तो ये है, तो ये मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक चेतन शक्ति हूँ, मेरे पास में एक सौदा है, उसे मैं लेकर के निकलूंगा यहाँ से। अब वो निकलने के परमात्मा ने तय नहीं किया कद निकलूंगा, ये भी ध्यान रहे। परमात्मा ने ये तय नहीं किया, जैसे हम चर्चा कर रहे थे मैं अब उसके कहने से निकलूंगा, नहीं, मैं उसके कहने से नहीं निकलूंगा। उसके 3 कारण होंगे, ये विषय बदल जाएगा, हम इस विषय पे पुनः चर्चा करेंगे। अभी हम यही रहते हैं कि धारणा। अब देखो आप कह रही थी हमें जल्दी मिलाओ, लेकिन जो जो रास्ते में दिक्कत आएगी उनका समाधान नहीं होगा तो मिला नहीं जा सकता। तो ये जब विषय ही ऐसा है, ये विषय ही ऐसा है कि लंबी चर्चा चल, यहाँ में तो जन्म लगते हैं, जन्म नहीं जन्म लगते हैं, जब जाकर के परमात्मा। कितना टाइम लग जाएगा? तो अभी तो हम इस पे, जैसे जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे मैं समझ रहा हूँ ये विषय तो पूरा हो गया। धारणा, यानी धारणा का मतलब है कि हमें हृदय में रहना है। और ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि मैं इतने बड़े दुख को भी कैसे झेल जाता था, वो धारणा से ही झेलता था, है? वो सब धारणा आ गई इसमें, वो धारणा आती है। क्यों? मैं अपने मन को जहाँ मेरे शरीर में चोट लगी है वहाँ नहीं जाने देता था। कहाँ ले आता था? धारणा में ले आता था। ये वहाँ भगता था, मैं नहीं जाने देता था। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आ जाता। हाँ, इसको वश में करना आसानी बात तो नहीं है। हाँ, इसको वश में करना आसानी हो जाता है, आसानी नहीं है कि थोड़ा वही बात आ गई, गाड़ी में बैठ कर चलना। हाँ। तो लेकिन ये हो जाता। हाँ, जितना जितना आप प्रयास करोगे उतना उतना हो जाएगा। अब वो जैसे एक यहाँ प्रसंग आ गया है कि जब मैं पहले किताब पढ़ता रहता था तो आपको ऐसे लगती थी जैसे मैं महसूस करता था कि जैसे आगे को सौकड़ हो। और आप वहाँ तो पढ़ते ही रहते हो हर वक्त, यहाँ भी समझ रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बात सही है आपकी। हाँ। क्या था कि आपके रजिस्टर थे, जब पैर में चोट लगी हुई थी तो वहाँ डॉक्टर के वहाँ जा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बट नंबर आता है, तब भी रजिस्टर काम कर रहे हो, और घर बैठे तो भी रजिस्टर में काम कर रहे हो। यानी कि खाना खाने बैठे हैं इतने देर में या तो बना लो या आपके पास में बैठ जाओ। तो आप बोलते थे कि बना के रख लो एक बार, तब भी रजिस्टर में बैठे हो। तो जो आपने अभी बोला वो मेरे बिल्कुल नज़र में यही था। तो देखो अब ये जो है विषय ये कोई एकदम थोड़ी आ जाता। यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ बहुत तैयारी पहले से होती है। ऐसे को जैसे बिजली का बटन पहले फिटिंग करी जाती है और फिर दबा के लाइट की जाती है। तो ऐसी धारणा में आप आ सकते हैं और ये बहुत बड़े शोक को झेल सकती है। जैसे हमारे घर में भी मृत्यु हुई, माता जी की भी हुई,
पिताजी की भी हुई, लेकिन दुर्घटनाएं भी हुई, हाँ। एक्सीडेंट भी हुए, वो हमें दुख नहीं दे सकी। क्यों नहीं दे सके? और ये शोक को भी रोकता है। शोक को धारणा, जो आपके बहुत बड़ी, आप अशांत हो, बड़े दुखी हो, कोई घटना बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे, ये सब बातें ही का मतलब नहीं है कि हम सांसारिक लाभ नहीं है वही हम जब भगवान से मिलने जाएंगे जब ही काम करेंगे, ये तो जब ही से काम शुरू कर देंगे। आप अशांत हैं, दुखी हैं, आप धारणा सिद्ध कर लीजिए। मैंने बताया कि इससे बड़ा दुख क्या होगा कि मेरा पैर टूटा हुआ था, आपने बताई थी पैर में 1.5-2 फुट की पट्टी बढ़ा दी जाती थी और वो भी दुख नहीं देती थी। वो छेद ही इतना बड़ा हो गया था उसमें पैर में, हाँ, करते वो करते भी करते। दुख नहीं देती थी। इतनी बड़ी घटना भी जो दुखी ना कर सके तो क्या उसका लाभ नहीं हुआ? भाई एक के तो तन्नक से चोट लग जाता, उसके मारा वो रो रहा, पीट रहा, क्या क्या कर रहा है, और एक इतनी बड़ी आपत्ति में भी कह रहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो करे जाओ कैसे ही। तो ये शक्ति आ जाना क्या कम बात है? इतने बड़े दुख को, भाई दुख तो आया, दुख उसको भी आ रहा है, दुख उसको भी आ रहा है, लेकिन उसे दुख ही नहीं लग रहा। तो ये कहाँ से आएगा? धारणा से। तो ये विषय है धारणा। तो जो इन चीज़ों में व्यक्ति चलते हैं उसमें क्या आती है? सामर्थ्य आती है। वो दुख सुख झेल सकते हैं और उसे दूसरे व्यक्ति के भी व्यंगों को भी। अब हमें ये पता है, आपको तो खैर जैसे मैं समाज को ज़्यादा पता, हम इस बात की कम चिंता करते हैं कि समाज क्या कहेगा, इस बात की चिंता ज़्यादा करते हैं परमात्मा क्या कहे। और जब तक हम हकीकत भी यही है, सच भी यही है, सच भी यही है। जब तक हम ज़्यादा परेशान थे, जैसे मैं बताऊं, जब तक हम समाज की चिंता करते थे। कैसे? जैसे ही हमारे पिताजी मरे, मैं एक घटना बता दूं इसमें, जैसे ही हमारे पिताजी की मृत्यु हुई तो समाज में हमारे पिताजी मतलब 24 घंटा ही रह गए, समाज में ही 24 घंटा रहे थे। किसी के लगन में, किसी के विवाह में, किसी के छूचक में, मतलब कोई बारात बम्बाड़ की होगी, बाहर की नहीं होगी जिसमें नहीं जाएंगे, उन्हें सब में जाना। और उसी गुण के लिए वो बम्बाड़ के प्रधान बने थे, क्यों सदा समाज में ही रहते थे। अब जब उनके बाद में ये मैं आया, मेरी स्थिति आई उम्र के, अब मेरी तो स्थिति ऐसी होगी कि मैं खाना भी छोड़ दूं, पीना भी छोड़ दूं, संध्या भी छोड़ दूं और व्यापार भी छोड़ दूं, सबले छोड़ के भी जिनके मेरे पास में नहीं आते हैं उन्हें भी पूरे ना कर पाऊं। अब मैंने सोचा मर किया मैं तो तेरा जीवन ही नरक हो जाएगा। यह समाज राजी ऐसे करने लगा तो और कुछ नहीं होगा। मैं आज जाके लगन में, आज जाके चिट्ठी में, आज जाके लगन में, आज जाके चिट्ठी में। मैं तो किसी के वहां जाकर के बैठ जाता था और वो तो आराम से बैठे रहते थे, लेकिन मेरा तो मस्तिष्क फटने लगता था और मेरा तो समय खराब हो रहा। उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा था, जो सब बैठे थे, हंस रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, और मेरा मस्तिष्क फटने लगा। तो मैंने तो अपना समय, जिंदगी व्यर्थ कर दी मेरी तो जिंदगी। मैंने बाइकाट कर दिया। आप जाना ना जाना, किसी के ब्याह हो, किसी के शादी हो, बंद कर दिया। मैंने सब बंद कर दिया। अब मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और जब मुझे वो करना पड़ता जो समाज चाहता है जी। तो ये कहाँ से शक्ति आती है? ये धारणा से। धारणा से आती है। जिस विषय के लिए मेरी आवश्यकता है उसमें मैं जाता हूँ, और जिसमें मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरा कोई उपयोग नहीं है, वहाँ मैं नहीं जाता। हाँ, घर से अगर भतीजे की शादी हुई थी जब नहीं गए थे? भतीजे की हो, काई की हो, जब भी नहीं गए, वही नहीं जाऊँगा। हाँ, जहाँ मेरा कोई उपयोग है, समाज को कोई लाभ हो सकता है मेरे जाने से, तो मैं वहाँ जरूर जाता हूँ। तो खैर अब मैं समझता हूँ मधु जी, इस विषय को हम यही बंद करते हैं। आगे हमारी 2 रह गई है और वो बहुत जटिल है। आसान तो है लेकिन जटिल है। और ये भी समझो, अब जो कुछ हमने अब तक किया वो उसका फल है। अब जो है उसका फल बाकी है। अब हमारे पास में ध्यान और समाधि रह रही है, उन पे हम जाकर के चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यही बंद करते हैं। और देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हुई है। आशा है, उम्मीद है कि आप इसे, जो विषय समझ में ना आए, बार बार सुने इसको। एक बार लंबी करके ही चलेंगे, जब ही पहुँचेंगे। हाँ, वो तो मजबूरी है। जो जितना जैसा सब्जेक्ट है उसको, मान लिया इन बातों पर हम चर्चा नहीं करते तो उसका असर नहीं समझ पाते। शब्द तो बहुत लिखे पड़े हैं किताबों में, और हम सुनते भी हैं, पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहार में जब चलते हैं, जब दिक्कतें क्या आती हैं, तो उन दिक्कतों के बारे में हमने चर्चा की है। और आज हम यही धारणा पर इस सब्जेक्ट को बंद करते हैं।
अगला जो हम बनाएंगे वो ध्यान पे बनाएंगे और फिर सुनेंगे और कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी या तो एक ही वीडियो में वो विषय पूरा हो जाए, यदि एक में नहीं पूरा हो पाया तो दो में पूरा होगा, हम उसको पूरा कर देंगे। इन्हीं बात के साथ हम बुनियादी प्रोग्राम देते हैं। वो शांति। शब्द